हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 20 इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 19.8 का क्वेश्चन नंबर 47 तक डिस्कस किया हुआ था। एक्सरसाइज नंबर 19.8। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 और उसके आगे के जो क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए 48 में दो क्वेश्चन हैं। पहला है 2x+4 फिर रूट अंडर x² + 4x+3 विथ रिस्पेक्ट टू x। एंड इसी का सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 रूट अंडर x² + x+1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अरे जो दोनों क्वेश्चन आपका जो दिख रहा है वो सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई एक यदि सॉल्व करेंगे दूसरा बन जाएगा। चलिए इसी का सॉल्यूशन करते हैं। लेट i = हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x+4 रूट अंडर x² + 4x+3 विथ रिस्पेक्ट टू x। पुट कर देते हैं t = x² + 4x+3, तो देन dt हो जाएगा 2x + 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखिए 2x + 4 dx का वैल्यू कितना है dt, तो देयरफॉर i = हो जाएगा dt और इसका हो जाएगा रूट अंडर t dt। देखिए सेम चीज़ यहाँ पे इसको यदि z पुट कीजिएगा t, तो x² + x+1 का डिफरेंशिएशन होगा 2x + 1 जो ऑलरेडी है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यह इंटीग्रेशन t का पावर हाफ का हो जाएगा 3/2 2/3 प्लस c। तो देयरफॉर ये हो जाएगा i = 2/3 एंड t का वैल्यू कितना है x² + 4x+3 का पावर 3/2 प्लस c। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए उसका जो है सेकंड बोले आप खुद उसी प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसी में है 49। बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² बाय x² e का पावर है x - 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। और क्वेश्चन नंबर 50 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ ये है dx/x + रूट अंडर x। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लेट i = हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² बाय x² e का पावर x - 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसको क्या पुट किया जाए कि आपका कुछ उसका जो है प्रोडक्ट में जो फंक्शन है वो आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं t = x - 1/x। उसको यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका जो फंक्शन जो दिख रहा है 1 + x² बाय x² वो टर्म आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हो जाएगा dt = x का हो जाएगा 1 और 1/x का हो जाएगा -1/x² और हो जाएगा या dx। तो 1 + 1/x² विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब dx। तो हो जाएगा x² + 1/x² dx। तो जगह dt = तो देयरफॉर ये हो गया i = देखिए यहाँ से ये पूरा कितना हो जाएगा यार dt हो जाएगा e का पावर t और ये पूरा हो जाएगा dt। तो e का पावर t का हो जाएगा e का पावर t प्लस c। देयरफॉर i = e का पावर t एंड t का वैल्यू तो x - 1/x प्लस c हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। यदि हम लोग 50 नंबर का सॉल्यूशन करें, लेट करते हैं i = कितना है dx/x + रूट अंडर x। तो i = dx, यहाँ पे रूट x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा रूट अंडर x + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। और रूट x कॉमन इसलिए लिए हैं ताकि यहाँ जो है इसको यदि z माना जाए तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं t = 1 + रूट अंडर x
तो देन डी टी इज इक्वल टू होगा 0 प्लस रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट अंडर एक्स डी एक्स। तो देन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2 डी टी इज इक्वल टू 1/रूट अंडर एक्स डी एक्स। देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 डी टी। तो देयर फोर आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी बाय हो जाएगा टी, इसका वैल्यू टी। तो हो जाएगा 2 लॉग मॉड ऑफ टी। तो देयर फोर आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लॉग एंड टी का वैल्यू कितना है रूट अंडर एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51। बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 1/2 विथ 1/3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 52 है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan का पावर 6x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर था 35, पहले पिछले वीडियो में भी हम लोग बताए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54। तो इंटीग्रेशन है e का पावर 2x बाय, ये ऐसा लग रहा है, ऐसा लिखा हुआ है, फोर्थ रूट है यहाँ पे, फोर्थ रूट e का पावर x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। और क्वेश्चन नंबर 55 भी बगल में लिख लेते हैं। बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब चलिए एक एक करते हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू कितना है डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 विथ का पावर 1/3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस सब में हम लोग हिंट देते चलेंगे, पुट तो बन जाएगा पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 0 डी एक्स। तो देन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2x डी एक्स। तो हो जाएगा डी टी बाई 2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ से x डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/2 डी टी। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा डी टी बाई 80 का पावर कितना है 1/3। तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर -1/3 डी टी। अब तो यहाँ से आप सॉल्व हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा सिंपल, और जो टी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। इसमें सॉल्यूशन कीजिए। लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू, ये कितना है tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan का पावर 6x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको एक बार ऐसे लिख दिया जाए तो tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x बाय 1 प्लस tan क्यूब x का होल स्क्वायर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू tan क्यूब x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स एंड tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो देयरफॉर हो जाएगा 1/3 डी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देयरफॉर ये आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा वह डी टी। तो डी टी बाई 3 हो जाएगा और हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1/3 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का कितना होता है, तो ये होता है tan इनवर्स टी। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स एंड टी का वैल्यू हो जाएगा tan क्यूब एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको डायरेक्ट इस तरह से बना लीजिएगा, आसान है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो है ये 54,
लेट आई इज इक्वल टू, ये कितना है, ई का पावर 2x बाय ए फोर्थ रूट ऑफ, ये है ई का पावर x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ई का पावर x इंटू ई का पावर, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। फिर ये हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर x का पावर हो जाएगा 1/4 विथ रिस्पेक्ट टू x। फोर्थ रूट है मतलब 1/4। अब इसमें पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू 1 प्लस ई का पावर x, तो देन dt इज इक्वल टू होगा 0 प्लस ई का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देयरफॉर ये i इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा dt, तो जाएगा e का पावर x dt बाय t का पावर हो जाएगा 1/4 एंड e का पावर x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, t माइनस 1 इज इक्वल टू ई का पावर x, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 बाय टी का पावर 1/4 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो i इज इक्वल टू, अलग अलग कर देंगे, होगा t बाय टी का पावर 1/4 माइनस 1 बाय टी का पावर 1/4 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा t का पावर 1 और ये ऊपर जाएगा t का पावर माइनस 1/4 एंड t का पावर माइनस 1/4 विथ रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ देखिए ये कितना है 1 है और यहाँ पावर कितना माइनस 1/4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/4, तो हो जाएगा t का पावर 3/4 माइनस t का पावर माइनस 1/4 विथ रिस्पेक्ट टू t। अब इसको सिंपल क्या कर देना है, अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और इंटीग्रेट करने के बाद t का वैल्यू जो माने थे कितना 1 प्लस ई का पावर x, उसको जो है पुट कर दीजिए, आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए और जो एक क्वेश्चन उधर जो लिखा हुआ है लास्ट जो 55 नंबर जो उधर किनारे लिखे हैं वो भी क्वेश्चन जो है कितना इजी है, सिर्फ जो है उतना उलझाया हुआ है क्वेश्चन। क्या है 55, लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, देन पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2x dx, तो dt बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x dx। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये x dx का वैल्यू हो जाएगा dt और यहाँ जाएगा साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t। अब साइन t का कितना होता है माइनस कॉस t प्लस सी, देयरफॉर ये i इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 कॉस एंड t का वैल्यू होगा x स्क्वायर, हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, ये जो क्वेश्चन नंबर 56 है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, इसको कर देते हैं VBI। इंटीग्रेशन ऑफ बोलता है dx बाय एक्स इंटू रूट अंडर x का पावर 2n माइनस a का पावर 2n। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जा सकता है। लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स इंटू x का पावर 2n माइनस a का पावर 2n। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, हो जाएगा x रूट अंडर, इसको लिख देते हैं x का पावर n का हो जाएगा स्क्वायर माइनस a का पावर n का हो जाएगा या स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यदि यही चीज़ हम लोग को पुट करना है, देखिए यहाँ पर x का पावर n, यहाँ पर जो है x के पावर n के जहाँ पर क्या पुट करें कि हम लोग का क्या हो जाए, कुछ फार्मूला में आ जाए, ताकि हम लोग उसका फार्मूला आसानी से हम लोग क्या कर सकें, निकाल सकें। तो पुट कर देते हैं x का पावर n इज इक्वल टू, पुट x का पावर n इज इक्वल टू a का पावर n इंटू कॉस थीटा। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जगह n x का पावर n-1 dx और ये हो जाएगा a का पावर n तो कांस्टेंट और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब क्या करते हैं, हालांकि हम यहाँ पे dx का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, या तो फिर
हम लोग अभी क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई। क्यों, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर n हो जाएगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर इतना हो जाएगा x इंटू एक्स का पावर n-1, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई किया तो हमको डिवाइड भी करना हो जाएगा, माइनस a का पावर n साइन थीटा डी थीटा, और हो जाएगा n, ये हो जाएगा कितना गुना, यहाँ पावर 1 है, मल्टीप्लाई करने हो जाएगा x का पावर n हो जाएगा dx बाय x माइनस a का पावर n साइन थीटा डी थीटा। और देखिए ये x का पावर n का जो वैल्यू था उसको पुट कर देते हैं, n इंटू a का पावर n कॉस थीटा dx बाय x माइनस a का पावर n साइन थीटा डी थीटा। a का पावर n विल कैंसल, तो यहाँ से हो जाएगा या इसको लिख सकते हैं, तो dx बाय x इसको ऐसा लिख दीजिए तो हो जाएगा dx बाय x इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा साइन थीटा बाय n कॉस थीटा डी थीटा, इतना हो गया। अब जो है इसका वैल्यू जो है कहाँ पुट कर दीजिए, जो दिया गया जो इंटीग्रेशन था उसमें पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ से देयरफॉर I इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखिए इस dx बाय x का वैल्यू कितना है, टोटल है, तो यहाँ माइनस बाहर करते हैं, माइनस है तो हो जाएगा dx, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा बाय ये हो जाएगा n कॉस थीटा, फिर रूट अंडर ये कितना है, x का पावर n का वैल्यू कितना है, a का पावर n कॉस थीटा का हो जाएगा या स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a का पावर n का ये हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा माइनस 1 बाय n साइन बाय कॉस को लिख सकते हैं हम लोग कितना, टेन थीटा डी थीटा, यदि ज़रूरत होगा रहने देंगे तो साइन बाय कॉस में ही कर देंगे, क्या दिक्कत। तो ये हो जाएगा a का पावर अलग अलग करेंगे तो a का पावर n का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा a का पावर n का स्क्वायर। अब देखिए इसमें कुछ नीचे जो रूट में है वो कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो टेन थीटा डी थीटा हो जाएगा रूट अंडर a का पावर n का स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जो है इसका स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा तो a का पावर n बाहर, तो माइनस 1 बाय हो जाएगा a का पावर n बाहर, फिर हो जाएगा n, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा बाय ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लोग को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में था, हम लोगों ने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या करते हैं, सिंपलेस्ट टेन को हम लोग बदल देते हैं साइन बाय कॉस में, ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो माइनस 1 बाय n a का पावर n इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा बाय कॉस थीटा इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें पुट कर देते हैं, अगेन पुट t इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो देन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब बताइए यहाँ से ये जो डी थीटा, आप तो इस माइनस को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, इस माइनस से यहाँ पे करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो माइनस साइन थीटा डी थीटा क्या था, डी टी, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय n a का पावर n हो जाएगा डी टी बाय हो जाएगा t इंटू रूट अंडर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। अब बताइए, याद कीजिए फार्मूला, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, n बाय a का पावर n, इसको ऐसे लिख दीजिए t इंटू रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। याद कीजिए क्या ये जो यहाँ इंटीग्रैंड में जो फंक्शन दिख रहा है वो किसका इंटीग्रेशन है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग उधर फार्मूला पढ़े हुए थे कि इसका जो फार्मूला होता है कितना, तो होता है सेक थीटा, कहीं इसका इंटीग्रेशन कितना सेक टी, तो इसको यहाँ लिख देते हैं इधर। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय n इंटू ए का पावर n हो जाएगा सेक इन्वर्स, ये कितना हो जाएगा t,
हो जाएगा प्लस सी, तो होगा 1/n ए का पावर n सेक इन्वर्स एंड टी के जगह पर क्या है कॉस थीटा, हो जाएगा कॉस थीटा प्लस सी। अब हम लोग को क्या करना है, मेन कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू यदि चाहें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स का पावर n बाई ए का पावर n। तो देयरफॉर ये आई इज इक्वल टू हो जाएगा n 1/n ए का पावर n इंटू सेक इन्वर्स, ये हो जाएगा कॉस एंड थीटा का वैल्यू, सॉरी कॉस थीटा का पूरा वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा एक्स का पावर n इंटू ए का पावर बाय ए का पावर n प्लस सी। और इसे और सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं n 1/n ए का पावर n हो जाएगा सेक इन्वर्स x बाय ए का पावर n प्लस सी। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लॉन्ग था, इसलिए एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार इसको जो है पूछा गया है, चाहे वह इंटरनल एग्ज़ाम हो तो फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके आंसर में क्या क्या सिर्फ अंतर क्या कर दिया है कि ए का पावर n इतना है ना, इसको ऊपर ले चलिए, मतलब इसको इस तरह से लिख दिया गया है 1/n हो जाएगा ए का पावर हो जाएगा -n, बस इस तरह आंसर लिख दिया है। कोई बात नहीं, दोनों आंसर सेम है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ जो दो क्वेश्चन 57 और 58 जो दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाय 1 + x² का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड 58 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाय 1 - x² का पावर 5/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए इन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट i इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 1 + x² का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पुट t इज इक्वल टू 1 + x², तो देन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 0 + 2x dx। तो देन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2x dx। तो यहाँ से लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dt बाय 2x। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा या x³ बाय हो जाएगा t² हो जाएगा dt बाय 2x, यहाँ से कटेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/2 x² बाय t² dt। अब x² का वैल्यू t में है, ये कितना हो जाएगा t -1 इज इक्वल टू x², तो हो जाएगा t -1 बाय t² जगह dt। तो 1/2 अलग अलग यदि कीजिएगा तो हो जाएगा 1/t -1 बाय t² विथ रिस्पेक्ट टू t। तो हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन 1/t, और 1/t का कितना होता है log t, और -1/t² का होता है -1/t, हो जाएगा प्लस c। तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा log mod ऑफ t माइनस प्लस 1/t प्लस c। सिर्फ जो है t का वैल्यू पुट कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू, इसको सॉल्व t का वैल्यू सिर्फ पुट कर देना है x³ इंटू 1 - x² का पावर 5/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देन पुट t इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - x², देन dt इज इक्वल टू हो जाएगा -2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा dt बाय 2x इज इक्वल टू dx। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा x³ t का पावर हो जाएगा 5/2 एंड dx का वैल्यू हो जाएगा -dt बाय 2x। इस x से कट जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा -1/2 इंटू x² इंटू
टी का पावर 5/2 विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस टी, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू टी का पावर 5/2 विथ रिस्पेक्ट टू टी। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, और इंटीग्रेट करने के बाद टी का जो वैल्यू था वो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए, हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप इंटीग्रेट कर दिए हैं, आप उसको मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिए, आप सिर्फ उसको इंटीग्रेट कर देना है, सिंपल है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर सेक एक्स प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और 60 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बाय साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए पहले हम लोग लेते हैं 59, लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर सेक एक्स प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेक को लिख देंगे हम लोग, लिख देते हैं 1 बाई कॉस एक्स प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ ध्यान देना है, हम लोग इस तरह का फार्मूला हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। पढ़े हुए क्या है, हम लोग पढ़े हुए थे 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एंड कॉस 2x का फार्मूला हम लोग चार फार्मूला था। एक कॉस और साइन के टर्म में था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वनली साइन में था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वनली कॉस में था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंड वनली tan में था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2x था, यहाँ क्या हुआ x, 2x था तो x हुआ। यदि यहाँ पे x रहेगा तो क्या होगा x/2, 10x रहेगा तो होगा 5x, मतलब उसका एंगल हाफ हो जाता है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर, हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, एंड कॉस x का फॉर्मूला यहाँ 4 है, कौन सा लिखने से फ़ायदा है ध्यान दीजिए। यदि इसको हम लोग इसमें लिखेंगे तो फंस जाएंगे, इसको पुट कर देते हैं, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन यहाँ कॉस दिख रहा है, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 है, √2 को बाहर कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कॉस स्क्वायर है, उसको बाहर कर देते हैं, तो √2 कॉस x/2, फिर होगा रूट अंडर 1 माइनस, इसको लिखते हैं ऐसा, रूट अंडर 2 साइन x/2 का हो जाएगा स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे 2, साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर। अब इसको पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू रूट अंडर 2 साइन x/2, तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस x/2, एंड 1/2 का x/2 का हो जाएगा 1/2 हो जाएगा dx। यहाँ से एज यदि कटेगा तो हो जाएगा रूट अंडर 2, तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कॉस x/2 बाय रूट अंडर 2 dx, ये होगा dx को नोट कीजिए इधर। यहाँ से हो जाएगा √2 dt इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस x/2 x dx, तो देयरफॉर ये i इज इक्वल टू हो जाएगा, ये √2 है तो √2 रहने देते हैं, और कॉस x/2 dx, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है √2 dt, तो हो जाएगा √2 dt बाय हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस ये कितना हो जाएगा t², तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस t² dt। अब बताइए इसका फार्मूला क्या होता है,
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था साइन इन्वर्स एक्स, तो हो जाएगा यहाँ से 2, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स टी प्लस सी, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन इन्वर्स टी का वैल्यू कितना माने थे, तो √2 साइन x/2 प्लस सी, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए उसका जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। देखो जो क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो सिर्फ इतना लंबा चौड़ा दिया गया है। चलिए लेट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू ये है साइन 2x बाय साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x बाय साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब वैसा किसको पुट किया जाए कि दूसरा फंक्शन आ जाएगा, तो अभी डायरेक्ट कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस का पावर 4x, तो देन आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x बाय कॉस का पावर 4x बाय ये हो जाएगा साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x बाय कॉस का पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, एक कॉस से एक कॉस कटेगा तो क्यूब होगा, तो हो जाएगा 2 साइन x बाय ये हो जाएगा कॉस क्यूब x, तो कॉस क्यूब x को लिख देते हैं कॉस x इंटू कॉस स्क्वायर x बाय साइन का पावर बाय कॉस का पावर 4, इसको अलग अलग कर देंगे, साइन का पावर 4x बाय कॉस का पावर 4x प्लस हो जाएगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 2 साइन बाय कॉस हो जाएगा tan x एंड 1 बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा या सेक स्क्वायर x, और ये हो जाएगा मेरा tan का पावर 4x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा 2 tan x सेक स्क्वायर है, इसको लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर x का कितना होल स्क्वायर। चलिए इसको लिखिए। अब देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें क्या पुट किया जाए अब कि आपका आंसर आ जाएगा, तो इसमें पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan x सेक स्क्वायर x dx। तो देखिए पूरा 2 tan x सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू क्या आ जाएगा dt, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा या dt बाय 1 प्लस अब हो जाएगा यार tan स्क्वायर का हो जाएगा टी स्क्वायर, अब 1 बाय 1 प्लस tan टी स्क्वायर कितना होता है, तो होता है tan इनवर्स t, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स कितना होगा यार tan स्क्वायर x प्लस c, ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो आधा आधा छोड़े हुए हैं इंटीग्रेट करने हुए आप खुद से कर लीजिएगा। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।